दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा और गुरु की युति के बारे में। यानी जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठ जाएं और तो इसका क्या प्रभाव होगा। यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दशम भाव में हो या चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के आमने सामने हो तो यह योग बन जाता है। इस योग को गजकेसरी योग कहते हैं। जातक की कुंडली में जब यह योग बनता है तो ऐसा जातक धन संपत्ति से युक्त होता है। जातक को स्त्री सुख मिलता है। घर, वाहन, पद प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान, सेवक आदि सभी कुछ उसे प्राप्त होता है। आज हम इस बारे में विस्तार से बातें करेंगे। आपको बताएंगे कि योग कब फलीभूत होता है। गजकेसरी योग बनाते हुए यदि जन्म कुंडली में गुरु, चंद्रमा केंद्र में स्थित हों तो इन दोनों ग्रहों पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये योग कई गुना शुभ फल देता है। लेकिन इन पर यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह योग शुभ परिणाम नहीं देता। जन्म कुंडली में लगन में ये योग बन जाए तो ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है। प्रथम भाव में गजकेसरी योग वाला व्यक्ति सद्बुद्धि वाला होता है, ईश्वर में आस्था बनाए रखने वाला होता है, यानी कि वह आस्तिक होता है। प्रथम भाव में गजकेसरी योग बन रहा हो तो ऐसा जातक आमतौर पर राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करना पसंद करता है और यह भगवान में भरपूर भरोसा रखता है। दूसरे भाव में यानी कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाग में गजकेसरी योग बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं पाता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में ये योग युति बन जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही ऊंचे घराने में जन्म लेता है। उसके पास बचपन से ही सुख समृद्धि और सारे साधन उपलब्ध होते हैं। यह युति जातक को अच्छा वक्ता भी बना देती है। वह जानता है कि उसे कब कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना। बोलने में एकदम निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति सोच समझकर बोलता है। जन्म कुंडली में यदि तृतीय भाव में गजकेसरी योग बन रहा हो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम से नाम कमाता है। यही तृतीय भाव में बन रहा हो तो जातक अपने साथ साथ अपने भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। यानी वह अपने भाई बहनों को भी तरक्की के स्थान पर पहुंचा देता है। उसके भाई बहन भी ऊंचे पद पर आसीन होते हैं। चौथे भाव में गजकेसरी जब योग बनता है तो यह विशेष फलदायी हो जाता है। ऐसा योग हो तो ऐसे जातक को अपनी माता का भरपूर प्यार मिलता है। माता के सहयोग से व्यक्ति चल अचल संपत्ति प्राप्त करता है और माता के सहयोग से ही आगे बढ़ता है। चौथे भाव का गजकेसरी योग जातक को एक आरामदायक और एक सुंदर भवन दिलाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव में गजकेसरी योग का निर्माण हो जाए यानी कि गुरु चंद्रमा एक साथ हों तो ऐसे व्यक्ति की संतान उत्तम पैदा होती है और अपने माता पिता की सेवा करती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और बल के बल पर ही जीवन में सफलता पाता है। इस भाव में गजकेसरी योग बन रहा हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान भी होता है। उसका करियर फील्ड भी बुद्धि से जुड़े क्षेत्रों से होता है, जैसे टीचर, वैज्ञानिक, आविष्कारक, लेखक आदि। इन जातकों की संतान भी ऊंचे पद पर जाती है। यह योग इनकी संतानों पर भी असर डालता है। कुंडली के छठे भाव में अगर गजकेसरी योग हो तो यह मजबूत नहीं होता, यह इसे अच्छा भी नहीं माना जाता। छठे भाव को हम रोग, ऋण, शत्रु का भाव मानते हैं, इसलिए इस भाव में शत्रु और रोगों की वृद्धि होती है। चंद्रमा और गुरु शुभ फल नहीं दे पाते, यानी चंद्रमा और गुरु ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। इसकी वजह से ऐसे जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं और मानसिक अशांति भी बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात की ज़्यादा चिंता करता है। सप्तम भाव में गजकेसरी योग बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। ऐसे जातक को जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिलता है और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुख से बीतता है। अष्टम भाव में गजकेसरी योग व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। इस भाव का गजकेसरी योग अचानक ही धन प्रदान करता है और गुप्त धन भी दिलवाता है, लेकिन जीवन में कई समस्याएं आती हैं। इस भाग में गजकेसरी योग बहुत ही कम असरदायक होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाव अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बाकी भावों की तुलना में ये योग कम फल प्रदान करता है। ऐसा जातक गुप्त विद्या की भी शिक्षा प्राप्त करता है। जन्म कुंडली में यदि नवें भाव में गजकेसरी योग हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो जाता है और ये योग उसके भाग्य को कई गुना बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को कर्म से ज़्यादा भाग्य से फायदा मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होता है, अपने धर्म पर विश्वास रखता है, समाज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्य करता है।
परोपकार में ही अपना जीवन बिताता है, उसे जीवन में मान सम्मान धन संपत्ति सभी प्राप्त होती हैं। दशम भाव व्यवसाय का भी भाव होता है, कर्म का भी भाव होता है। इसमें अगर गजकेसरी योग बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर में ऊंचाइयों को छूता है, पिता का उसे पूरा सहयोग मिलता है। ऐसे जातक कर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और यदि 11वें भाव में ये योग बने यानी एकादश भाव में ये योग बन जाए तो ऐसा जातक घर बैठे ही आमदनी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति आमदनी के कई साधन जुटा लेता है। 12वें भाव में गजकेसरी योग अच्छा फल नहीं दे पाता। जातक धर्म कर्म पर तो पैसा बहुत खर्च करता है, पर उसे घर से दूर जाकर ही सफलता मिलती है। दर्शकों, आज हमने प्रत्येक भाव की बात की है, लेकिन अगली वीडियो में हम गजकेसरी योग पर चर्चा करेंगे तथा ये बताएंगे कि आपको कौन से लगन में गजकेसरी योग अशुभ और शुभ फल देता है।